नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो 10 दिनों तक अपने भक्तों के घर में विराजमान होने के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी विदाई लेंगे और गणेश प्रतिमा विसर्जन किया जाएगा। लेकिन इसका तरीका क्या हो, विधि विधान क्या हो? जितने ही भक्तिभाव से आपने गणेश प्रतिमा को, गणेश जी को अपने घर बुलाया था, उतने ही आदर सम्मान के साथ प्रतिमा का विसर्जन भी करना है। और इसके तमाम तरीके, तमाम विधि विधान आज हम जानेंगे पंडित जी से। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। पंडित जी, अगर आपके घर का पैसा व्यर्थ में बेवजह खर्च होता हो तो धन रखने के स्थान पर 2 गांठें हल्दी की किसी भी बृहस्पतिवार को रख दीजिएगा और इसको 1 महीने के बाद या 6 महीने के बाद बदलते रहिएगा। और इस स्थान पर धन के अलावा अन्य चीजें मत रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे जो व्यर्थ का पैसा आपका नष्ट होता है, जो व्यर्थ का पैसा आपका बर्बाद होता है, वो पूरी तरह से रुक जाएगा। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 28 सितंबर का पंचांग क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 28 सितंबर 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, शाम के 6:49 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 8:28 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो 10 दिनों का महा उत्सव है श्री गणेश का, उस चतुर्थी की, अनंत चतुर्दशी की महिमा क्या है, और साथ ही ये भी समझते हैं कि विसर्जन के दिन हम किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, विसर्जन की क्या है महिमा। पंडित जी। देखिए, दुनिया के तमाम धर्मों में हिंदू धर्म इसी मामले में अनूठा है कि जिस मूर्ति को, जिस प्रतिमा को हम ईश्वर का स्वरूप समझ के स्थापित करते हैं, उस प्रतिमा का विसर्जन भी करते हैं। यानी हमें ये पता है कि इस मूर्ति के माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ये मूर्ति ही ईश्वर नहीं है, ये ईश्वर तक पहुंचने का एक माध्यम है। यानी जिससे जीवन में सबसे ज्यादा अटैचमेंट होता है, हमें उसको भी एक दिन छोड़ना पड़ेगा। ये विसर्जन की अनूठी बात है। और दुनिया के तमाम धर्मों में केवल ये अनूठी बात, ये विशिष्टता हिंदू धर्म में है कि हम अपनी आस्था के प्रतीक को भी छोड़ देते हैं एक बार, क्योंकि हमें अनंत ईश्वर तक पहुंचना होता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से चतुर्दशी तिथि तक भगवान गणेश की उपासना के लिए गणेश महोत्सव का, गणेश चतुर्थी का पर्व मनाते हैं। श्री गणेश की प्रतिमा की, मूर्ति की स्थापना चतुर्थी तिथि को की जाती है और उनकी मूर्ति का विसर्जन चतुर्दशी को किया जाता है। कुल मिलाकर ये 9 दिन गणेश नवरात्रि कहे जाते हैं। माना जाता है कि जैसे ही आप गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं,
भगवान पुनः कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। स्थापना से ज्यादा विसर्जन की महिमा होती है और इस दिन, विसर्जन वाले दिन, अनंत शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः इस दिन को अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं और कुछ विशेष उपाय करके इस दिन जीवन की मुश्किल से मुश्किल समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। इस बार अनंत चतुर्दशी का संयोग और गणेश जी की मूर्ति के विसर्जन का संयोग 28 सितंबर को बन रहा है। तो एक तरफ इस दिन भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा और दूसरी तरफ इसी दिन अनंत शुभ फल प्राप्त करने के लिए अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। तो याद रखिए कि गणेश जी की मूर्ति का आप विसर्जन करेंगे और अनंत चतुर्दशी का पर्व मना करके जीवन में अनंत शुभ फल आप निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। और इस शुभ दिन के बारे में और ज्यादा हम पंडित जी से बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। नई जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी इस समय। विवाह के मामलों में आपके तेजी आएगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अचानक यात्रा के योग भी बन रहे हैं आपके लिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, विवाह और प्रेम के मामले आपके हल होंगे। करियर में आपको नए अवसर मिलेंगे। लंबी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान को अगर आप पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए बाकी राशियों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले अब गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो बप्पा आखिरकार विदाई लेने वाले हैं, लेकिन प्रतिमा विसर्जन का सही तरीका है क्या, ये जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, एक बात तो आप ये समझिए कि आप प्रतिमा को विसर्जित करते हैं, गणपति को नहीं। भगवान को या उनके स्वरूप को विसर्जित नहीं कर सकते, ऐसा संभव ही नहीं है। जिसका सृजन नहीं किया उसका विसर्जन कैसे करेंगे आप? तो आप मुख्यतः प्रतिमा का विसर्जन करते हैं, ये बात याद रखिए। आप मूर्ति का विसर्जन करते हैं, ये कभी मत कहिएगा कि मैं गणेश जी का विसर्जन कर रहा हूं। आप गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करते हैं
उस मूर्ति का विसर्जन करने का सही तरीका क्या है? प्रातः काल से उपवास रखना जरूरी है प्रतिमा विसर्जन वाले दिन, या केवल फलाहार करिए, केवल फल ग्रहण करिए, यानी पवित्र रहिए। घर में स्थापित प्रतिमा का विधिवत पूजन करिए। पूजन में नारियल, शमी के पत्ते यानी शमी पत्र और दूर्वा यानी दूब जरूर अर्पित करिए। इसके बाद प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाइए। अगर प्रतिमा छोटी है तो गोद में या सर पर रख करके ले जाएं। अगर प्रतिमा बड़ी है तो कई लोगों की सहायता से आप ले जा सकते हैं। प्रतिमा को ले जाते समय भगवान गणेश को जो अक्षत आपने समर्पित किए थे, ये अक्षत अपने घर में अवश्य बिखेर दें। चमड़े का बेल्ट, घड़ी या पर्स अपने पास में मत रखिए। नंगे पैर मूर्ति का वहन करिए, मूर्ति को ले जाइए और पवित्रता के भाव से मूर्ति का विसर्जन करिएगा। प्लास्टिक की मूर्ति या प्लास्टिक का चित्र न तो स्थापित करिए और न ही इसका विसर्जन करिए। मिट्टी की प्रतिमा ही स्थापित करिएगा और मिट्टी की प्रतिमा का ही विसर्जन करना अच्छा होगा। विसर्जन के पश्चात हाथ जोड़ करके भगवान गणेश से कल्याण और मंगल की कामना करिएगा। आप उनसे ये कहिएगा कि मैं आपकी मूर्ति का विसर्जन कर रहा हूं, आपका नहीं। आप हमारे जीवन में सदा सर्वदा बने रहिए, क्योंकि गणपति का विसर्जन नहीं कर सकते, शुभता का विसर्जन कभी नहीं होता, उनकी मूर्ति का विसर्जन होता है। और अगर आप विसर्जन गणपति का करेंगे तो दीपावली में पूजा किसकी करेंगे? इसीलिए मुख्यतः आप गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना करेंगे कि गणपति अपने सूक्ष्म रूप में आपके साथ बने रहें। तो गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर ये तमाम बातें जो आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए इस पर और ज्यादा हम जानकारी लेंगे, उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है ये जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान इस समय बनाए रखें, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। यात्रा करने से आपको नुकसान हो सकता है। अभी शांति और धैर्य आपको बनाए रखना है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, परिवार में खुशहाली आएगी। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी महिला से विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। कर्ज की समस्या में आपके सुधार होगा। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में पहला सवाल आया कहां से है, ये जान लेते हैं हम पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न हमें विनय प्रताप जी ने लिखा है और विनय प्रताप जी हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 जुलाई 1970, 1970। जन्म का समय है सुबह के 6 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। ये लिख रहे हैं कि मैं अपनी नौकरी में और स्थान में परिवर्तन करना चाहता हूँ। मेरी नौकरी में और मेरे स्थान में परिवर्तन कब होगा और मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा? विनय जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आप थोड़ा सा इंतजार करिए। अगले साल जून के बाद, जून 2024 के बाद अगर आप प्रयत्न करेंगे तो आपका स्थान भी बदलेगा और आपकी नौकरी भी बदलेगी और इसको बदल करके आप अपने घर परिवार के निकट पहुंच जाएंगे। ऐसी संभावनाएं जरूर दिखाई देती हैं। दूसरी बात यह है कि अभी जनवरी तक आप स्वास्थ्य की समस्याओं से और दुर्घटनाओं से बचने का प्रयास करिए, क्योंकि जनवरी 2024 तक आपके स्वास्थ्य के मामले बहुत बेहतर नहीं दिख रहे हैं। 2 उपाय करिए आप। एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन इसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो इसके लिए हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो आज का दूसरा सवाल कहां से आया है हमारे पास, जानते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न हमें रणधीर जी ने लिखा है और रणधीर जी हमें जोधपुर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 1 अप्रैल 1968, 1968। जन्म का समय है रात के लगभग 11 बजे और जन्म का स्थान है जोधपुर। ये कह रहे हैं कि एक संपत्ति को लेकर के बहुत लंबे समय से मुकदमा चल रहा है। वो मुकदमा कब हल होगा, क्या मेरे पक्ष में हल होगा और क्या उसमें मुझे सफलता मिल पाएगी? रणधीर जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका मुकदमा आपके पक्ष में हल होगा। आपसी सुलह समझौते से आपको लाभ होगा, लेकिन ये संभावना साल 2025 में बनती है। साल 2025 के आरंभ में आपकी इच्छा निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। अब ये मामला आपके पक्ष में डिसाइड हो जाए, थोड़ा जल्दी हो जाए, इसके लिए एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करने से आपको लाभ होगा। और दूसरा, सुबह शाम दोनों समय एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक, इसका अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पंडित जी, आज हम जब चतुर्दशी तिथि की बात कर रहे हैं तो इसे अनंत चतुर्दशी कहते हैं। गणेश प्रतिमा विसर्जन तो इस दिन होता ही है, इसके अलावा भी इसकी काफी महिमा बताई जाती है। इसे हम समझ कैसे सकते हैं?
जैसा कि सुनीता ने कहा कि चतुर्दशी तिथि पर भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन होता है। और इसके अलावा क्या होता है? देखिए, इस दिन मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है और इसके लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। बंधन का प्रतीक सूत्र, जिसको अनंत सूत्र कहते हैं, ये हाथ में बांधा जाता है और जब व्रत समाप्त करते हैं तब इसको खोल दिया जाता है। इस व्रत में, इस उपवास में नमक का सेवन नहीं करते। रात में पूजा के बाद इस व्रत का पारायण करते हैं और मीठी चीजें खाते हैं, जैसे सिवैयां खाते हैं या खीर खाते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से जीवन की तमाम विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है। जो आपकी प्रार्थना है वो आपको करना है और साथ ही साथ में सुबह और शाम दोनों समय उनकी पूजा करिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत ही अच्छा होगा, या और ज्यादा बेहतर लाभ चाहते हैं तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना भी बहुत अच्छा होगा। तो अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की दोनों समय पूजा करिएगा और दोनों ही समय गजेंद्र मोक्ष का या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा, बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। तो पंडित जी, आप बता ही रहे हैं कि अनंत चतुर्दशी का दिन कितना पावन है, तो इस दिन भी क्या कोई उपाय हम कर सकते हैं कि हर तरह का सुख, हर तरह की शांति और संपन्नता हमारे जीवन में रहे? बिल्कुल। देखिए, अनंत चतुर्दशी का जब व्रत रखते हैं तो सुबह स्नान करके अनंत सूत्र को, एक धागा होता है जिसको अनंत सूत्र कहते हैं, इसको अपनी दाहिनी भुजा में बांध लें पुरुष, और महिलाएं अपनी बाईं भुजा में बांध लें और इसको बांधे रहें। दिन भर उपवास रखें और दिन में जितनी बार भी मौका मिले भगवान विष्णु की उपासना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और अगर आप भगवान कृष्ण की उपासना करना चाहें, भगवान राम की उपासना करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम कृष्ण 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 या राम 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 राम, ये भी अगर आप जपते रहें तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। इसके बाद संध्या काल में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि मुझे जीवन के बंधन से मुक्ति दो, मुझे मुक्ति और मोक्ष के मार्ग पर ले चलो। तब उस बंधन को, उस धागे को खोल देंगे। उसके बाद भगवान की स्तुति करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद कोई मीठी चीज आप आहार में ग्रहण करेंगे। अनंत चतुर्दशी पर आप निर्धनों को भोजन भी करा सकते हैं, अन्न वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। और अनंत चतुर्दशी पर आप जितना ज्यादा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, उतना ही ज्यादा कल्याण भी होगा, उतना ही ज्यादा मंगल भी होगा। तो बेहद पावन ये दिन है और इस दिन की महिमा का आप पूरा फायदा उठाइए। चलिए, और हम इस पर बात करेंगे। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, सेहत की समस्या आपकी दूर होगी, धन का लाभ होता दिखाई देगा, नौकरी में किसी तरह की लापरवाही मत करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि,
निर्णयों में सावधानी बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम 1-2 दिन के लिए टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, तमाम दायित्वों को निभाना पड़ेगा। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब आखिर की 3 राशियां बची है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम पंडित जी से जान लेते हैं कि गणेश प्रतिमा विसर्जन के समय हम ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं ताकि हमारे जीवन की तमाम समस्याओं से हमें मुक्ति मिल जाए। पंडित जी देखिए, भगवान गणेश की प्रतिमा के विसर्जन का समय एक बड़ा महत्वपूर्ण समय है। ऐसा क्या करें उस समय जिससे हमारी समस्याओं का विसर्जन भी हो जाए, हमारी समस्याओं से भी हमको मुक्ति मिल जाए। एक भोजपत्र या एक पीला कागज ले लीजिए, अष्टगंध की स्याही ले लें या नई रेड इंक की कलम ले लें। भोजपत्र या पीले कागज पर सबसे ऊपर एक स्वस्तिक बनाएं। उसके बाद स्वस्तिक के नीचे ओम गंग गणपतये नमः ये आप लिखें। उसके बाद क्रम से एक एक करके अपनी सारी समस्याएं लिखें जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं। जो आप लिखेंगे उसमें काट पीट मत करिएगा और कागज के पीछे कुछ मत लिखिएगा। समस्याओं के अंत में अपना नाम लिखें, फिर गणेश मंत्र लिखें, सबसे आखिर में स्वस्तिक बनाइएगा। इसके बाद इस कागज को मोड़ करके रक्षा सूत्र से बांध लीजिए और गणेश जी को समर्पित कर दीजिए और प्रार्थना करिए कि आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएं। इसको भी गणेश जी की मूर्ति के साथ या प्रतिमा के साथ ही विसर्जित कर दीजिएगा। अगर आप गणपति मूर्ति के साथ इसको विसर्जित कर देते हैं और प्रार्थना करते हैं तो समस्त समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। गणपति विसर्जन में जरूर शामिल होइए और आप जरूर अपनी प्रार्थना करिए कि आपकी समस्याओं का भी विसर्जन हो जाए। और अगर आप ऐसी प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी समस्याएं समाप्त होंगी। जी हाँ बप्पा, सबकी सुनते हैं और आपकी भी सुनेंगे। अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या है ये जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। नौकरी में लाभ की स्थिति बन रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अचानक कोई बड़ा अवसर आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य की समस्या आपकी हल हो जाएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में समस्या हो सकती है। जल्दबाजी में काम करने से बचाव करें। बड़ों की बात माने तो बड़ों की सलाह से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब एक बार फिर से आपके सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे शो में अगला सवाल यानी कि तीसरा सवाल कहां से आया है, ये पंडित जी से जानते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें श्रीमती अमृता जी ने लिखा है और अमृता जी हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म की तारीख है 27 दिसंबर 1991। जन्म का समय है रात के 9:10 और पुत्री का जन्म स्थान है कोलकाता। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब तक होगा, उसका वैवाहिक जीवन और उसका भविष्य कैसा रहेगा। अमृता जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी पुत्री के विवाह का समय इस समय चल रहा है और ज्यादातर संभावना ये है कि अप्रैल 2024 के पहले उनका विवाह अवश्य ही हो जाना चाहिए। उनका विवाह उनकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने लड़के के साथ होगा जिसमें परिवार वालों की सहमति रहेगी। वैवाहिक जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन आपकी पुत्री का स्वभाव थोड़ा गर्म है। क्रोध की स्थिति अच्छी नहीं है, जिसे बेहतर करने के उपाय हम करेंगे। तो एक तो आप अपनी पुत्री को एक ओपल बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको एक ओपल बनवा करके पहना दीजिए। दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय उनको बोलिए कि वो नमः शिवाय का 108 बार जप करें। ऐसा करना उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब वक्त हो गया है आज के चौथे और आखिरी सवाल का। इसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिलाते चलें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, कोई समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से जानना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें लिखिए। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है कहां से, जानते हैं पंडित जी से। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें देवेंद्र बाबू भाई ने लिखा है और देवेंद्र बाबू भाई हमें मुंबई से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 अगस्त 1975, 1975। जन्म का समय 11 बजे रात को और जन्म का स्थान है महाराष्ट्र में यवतमाल। ये कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके व्यवसाय की तरफ जाना चाहता हूं।
कुछ समय पहले मैंने नौकरी के साथ व्यवसाय शुरू किया था जो अभी बेहतर चल रहा है, तो क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक होगा? देखिए देवेंद्र जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली व्यवसाय वाली ही है, व्यापार वाली ही है, और आप जाएंगे व्यापार में ही आपको सफलता जरूर मिलेगी। व्यापार में जाने का प्रयत्न करें और जल्दी से जल्दी व्यापार में जाएं। व्यापार का क्षेत्र आपके लिए बहुत बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि व्यापार में आपको सफलता मिले, आपका काम बेहतर हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना आप धारण करें और रोज शाम को एक बार श्री सूक्तम का अगर आप रोज शाम को 108 बार पाठ करें तो ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन है 28 सितंबर को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब हम पंडित जी से जानते हैं कि आने वाला साल आपके लिए रहेगा कैसा। जिन लोगों का जन्मदिन 28 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बड़े लाभ के योग बन रहे हैं। धन और कर्ज की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। अविवाहितों का विवाह इस साल होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस साल स्वास्थ्य के मामले में आप कोई भी लापरवाही मत करिएगा। पूरे साल अगर आप सूर्य देव की उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब वक्त है आज की जिज्ञासा का। जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि कई लोग कहते हैं कि सुबह की पूजा जरूर करनी चाहिए, कुछ कहते हैं शाम की, लेकिन पूजा करने का दरअसल सबसे उत्तम समय है कौन सा? देखिए, वैसे तो हर समय ईश्वर की उपासना की जाती है, और जैसा सुनीता ने कहा कि सुबह के समय या संध्या काल में ज्यादातर लोग पूजा करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन अगर आप सर्वोत्तम लाभ चाहते हैं, सर्वोत्तम फायदा चाहते हैं, तो मध्य रात्रि में की गई पूजा और प्रार्थना विशेष मानी जाती है। मध्य रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच में इस समय ध्यान करना और पूजा करना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। और मध्य रात्रि में अगर आप कोई प्रार्थना करते हैं, अगर कोई पूजा करते हैं, तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। और अब बात कर लेते हैं शुभ पहर की। तो 28 सितंबर के लिए कौन सा है शुभ पहर, ये जानते हैं पंडित जी से। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 28 सितंबर 2023, दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान विष्णु को पीला फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से संतान से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 28 सितंबर बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की। और आज की गुड लक राशि है सिंह राशि। इसके बारे में पंडित जी क्या बताना चाहते हैं, जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को अपने जीवन में किन चीजों से सावधान रहना चाहिए। आज की गुड लक राशि है सिंह राशि।
इनको हमेशा दुर्घटना और विवादों से सावधान रहना चाहिए। ये अक्सर दूसरों के चक्कर में समस्याएं खुद बुला लेते हैं या समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। इनको सूर्य देव की उपासना जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन की समस्याएं इनको परेशान नहीं करेंगी। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। पंडित जी, महा उपाय में क्या है खास? जी, देखिए, गणेश जी की प्रतिमा के विसर्जन के समय एक उपाय आपको पहले बताया था, एक और अचूक उपाय बताते हैं जिससे आपको समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। हरे धागे में गूंथ कर या बांध कर दूर्वा की एक माला बना लें। इस माला को सामने रख करके 108 बार एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम विघ्नहर्त्रै नमः, ओम विघ्नहर्त्रै नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे। इसके बाद ये माला भगवान गणेश को पहना देंगे और गणेश जी की मूर्ति के साथ इस माला का भी विसर्जन कर दीजिएगा। आपके जीवन की विघ्न बाधाएं उसी गणपति प्रतिमा के साथ विसर्जित हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आपसे मुलाकात होगी, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी करते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।